हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंडी जीके की 19वीं क्लास होगी। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इन क्लास को देख सकते हैं। सारी क्लासें प्लेलिस्ट पे हैं। यह क्लासें आगामी आने वाले जो ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं समस्त उत्तराखंड के, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी रचना है किसकी? तो ऑप्शन ए उमा शंकर सतीश की है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है प्रसिद्ध जौलजीवी का मेला निम्न में किस जनपद में लगता है? तो जौलजीवी का जो मेला है कहाँ पे लगता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं कौन? तो ऑप्शन ए शालिनी शाह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में किस जनपद में नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 है बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 है टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? कौन से शासक थे? तो ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अलकनंदा से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में बृहत मापक मानचित्र कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन सी 1000:963। तो 1963 का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रालम ग्लेशियर किस जनपद में है? 12वां प्रश्न है तो ऑप्शन ए यह पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी रुड़की में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर हैं? तो किस जनपद में? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 16 है सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? तो किस नदी के समीप स्थित है? ऑप्शन ए बाल्टी नदी के समीप स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बग्वाल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए देवीधुरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी अल्मोड़ा से कनकपाल यह यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक बुक के बारे में पूछा था कि उत्तराखंड की कौन सी बुक है जो मतलब कम समय में अच्छी तैयारी जिससे हो जाए। तो यह उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन एक बुक अभी मार्केट में आई हुई है, दूसरा संस्करण भी उसका आ गया है। भगवान सिंह धामी जी जो हैं उनकी बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप उसको देखेंगे तो मार्केट में आपको मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया बुक है। इस समय जो एग्ज़ाम का वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है
एग्ज़ाम का जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण बुक्स जो हैं, जो ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण मैं बुक नहीं कहूँगा, उनसे उन्होंने उसको लिया है और ख़ुद भी वह मतलब काफ़ी अच्छे एक टीचर रहे हैं पहले। तो आप उस बुक को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जो बच्चे तैयारी कम समय में करना चाहते हैं उत्तराखंड की अच्छी, तो आपको भगवान सिंह धामी जी की जो उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश इस नाम से शायद वो बुक है, और लगभग 190 ऐसे उसका कुछ प्राइस है। तो आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। वो बुक बहुत ही बढ़िया बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। ये वो बच्चे पूछे थे तो उनके लिए है, ये जानकारी उनके लिए है जो बच्चों को मालूम नहीं था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो कौन सा व्यक्ति है? ऑप्शन बी, लोकरत्न पंत जी गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। 21वां प्रश्न है, व्यास गुफा स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए, यह बद्रीनाथ में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी, तो ऑप्शन ए लेखिका थी। क्या थी? लेखिका। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी जौलजीबी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया? तो ऑप्शन सी कालू मेहरा जी ने बनाया था। लालू मेहरा में टिक हो गया है। तो ऑप्शन ए कालू मेहरा जी ने बनाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25वां है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? ऑप्शन बी 1916 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है, सुधमन कंडवा आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी पैर में पहना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया कब? ऑप्शन ए 2001 में मनाया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं कौन है? तो ऑप्शन बी सतपाल महाराज। और जैसा आप जानते हैं वर्तमान समय में कोरोना से यह ग्रस्त हैं, तो जल्दी शीघ्र सही हो जाएं। तो सतपाल महाराज जी इसके हैं, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। अगला प्रश्न है, जाट जनजाति की प्रमुख भाषा है कौन सी? तो ऑप्शन डी रोम्बा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन ए गंगादत्त उप्रेती जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न है, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन ए डी शर्मा जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता जनसंस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी है, उत्तराखंड के किस जनपद में इच्छाड़ी बांध स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।